दोस्तों आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विजय जी ने। इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई कहानी है या फिर आपकी कोई बीती घटना है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे दूसरे चैनल नेटवर्क 33 व्लॉग के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और कहानी की ओर। दोस्तों रात के पसरुए सन्नाटे में अगर आपको बीच सड़क पर कोई बच्चा दिख जाए जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल हों और जब वो एक झटके से आपके पास आ जाए तो फिर उस वक्त आपका क्या हाल होगा, ये तो वही बता सकता है जिसके साथ ये हादसा हुआ है। दोस्तों ऐसा ही एक हादसा विजय जी के साथ घटा था जिनकी खौफनाक दास्तां सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं विजय जी की ये घटना और भी विस्तार से। दोस्तों मेरा नाम विजय है और मैं कालतारा जिला का निवासी हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से तकरीबन 2 साल पहले घटी थी। उस दिन बुधवार का दिन था और मैं ऑफिस में अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में था। वो क्या था कि मेरा एक साथी आज छुट्टी पर था, जिस वजह से काम का ज़्यादा लोड होने की वजह से मैं अपना काम तय समय पर नहीं कर पाया। और फिर जब मैंने सिगरेट जलाते हुए बाहर जाकर देखा तो अंधेरा काफ़ी हो गया था, यानी कि रात के यही कोई 11:45 का वक्त था। समय को देखते हुए मैंने अपना सामान बटोरा और कैब बुकिंग करके निकल पड़ा अपने घर की ओर। काम की वजह से दिमाग तो मेरा पहले से खराब था, पर क्या मालूम था कि अभी एक और मुसीबत गले पड़ने वाली है। अभी मुझे अपने काम को लेकर काफ़ी थकान महसूस ही हो रही थी और गाड़ी भी काफ़ी दूर निकल आई थी कि तभी पता नहीं अचानक ही कैब ड्राइवर के फ़ोन की रिंग बजी और जब उसने फ़ोन उठाकर बात की तो वो एकदम से घबरा गया और गाड़ी जगह पर ही रोक दी। उसके बात करने के हाव भाव से पता चल रहा था कि बात कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। फिर कुछ देर बात करने के बाद उसने मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं आपको घर तक नहीं छोड़ पाऊँगा, मुझे अभी जाना होगा। वो क्या है कि मेरे भाई का रोड एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। ड्राइवर की बात सुनते मैंने उससे तुरंत ही कहा, अरे भाई पर मैं इतनी रात को और वो भी सुनसान सड़क पर अकेला घर कैसे जाऊँगा। मैंने उस ड्राइवर से बहुत ही मिन्नतें की पर उस ड्राइवर ने मेरी एक ना सुनी और वो मुझे उस सुनसान रोड पर अकेला ही छोड़कर चला गया। तभी मैंने अपनी निगाहें चारों ओर दौड़ाई पर मुझे दूर दूर तक कोई भी वाहन आता जाता दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर तभी मैंने अपने दोस्त राहुल को फ़ोन लगाना ही ठीक समझा क्योंकि उसका घर वहीं पास में पड़ता था, पर रात ज़्यादा होने की वजह से उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर काफ़ी देर तक तो मैं वहीं पर खड़ा रहा इस उम्मीद में कि शायद कोई साधन मिल जाए, मगर जब मुझे कोई साधन नहीं मिला तो मैंने पैदल ही अपने कदम राहुल के घर की ओर बढ़ाने शुरू कर दिए। उस रात के सन्नाटे में सिवाय मेरे कोई दूसरा मौजूद नहीं था। मेरी हिम्मत तो नहीं थी अकेले में ऐसे सन्नाटे भरे रोड पर चलने की, पर मैं यहाँ कब तक ऐसे खड़ा रहता। दोस्तों अब ये मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। एक तो मैं पहले से ही काफ़ी परेशान था और बची कुची कसर उस कैब ड्राइवर ने पूरी कर दी थी। खैर मैं किलसते हुए अपनी मंजिल यानी कि अपने दोस्त राहुल के घर की ओर पैदल ही चल पड़ा। अभी मैं मेन सड़क से वहीं के एक शॉर्टकट सर्विस रोड पर कुछ दूर पहुंचा ही था कि तभी मेरी नज़र सामने लाल लाल चमकती हुई एक चीज़ पर गई। पहले तो मैं सोचने लगा कि आखिर ये है क्या, पर जब मैं उसके थोड़े नज़दीक गया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी और मेरे दिल में धड़क रही धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली। दरअसल दोस्तों वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र यही कोई 6 से 7 साल की होगी, पर पता नहीं क्यों उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और उसकी आंखों से एक लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। पता नहीं ये क्या बला खड़ी थी मेरे सामने, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी मैंने अपने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए, पर जैसे मैंने अपने आप को वहां से हिलाना चाहा कि तभी वो बच्चा एकदम से मेरे पास आ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। पर जैसे उस बच्चे ने मुझे छुआ कि मुझे एक जोरदार झटका लगा, मानो मेरे अंदर कोई बिजली का करंट दौड़ गया हो। इससे पहले कि मैं उस बच्चे से अपना हाथ छुड़ाता कि तभी उसने मुझे हाथ से जोर से धक्का दिया। वो धक्का इतना जोर का था कि मैं एक पेड़ से जा लगा और पेड़ से टकराते मैं नीचे गिर पड़ा। टकराने की वजह से मेरा सर एक बार के लिए तो पूरी तरह से झन्ना गया और कुछ देर तक मैं वहीं नीचे पड़ा रहा। फिर जब मेरा सर कुछ देर के बाद थोड़ा शांत हुआ, यानी कि मेरा झन्नाया हुआ सर ठीक हुआ, तो मैं अपने आप को संभालते उठा और जब मैंने सामने देखा
तो वो बच्चा वहीं सामने खड़ा मुझे गुस्से भरी निगाहों से घूर रहा था। उसके गुस्सैल स्वभाव को देखते हुए मैं समझ गया कि ये मुझे मारने की फिराक में है, और साथ ही ये भी समझ गया कि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि कोई शैतानी ताकत है जिसके चंगुल में मैं फंस गया हूँ। इससे पहले कि वो बच्चा मुझे कोई और चोट पहुंचाने की कोशिश करता कि तभी मैं वहां से धीरे से लड़खड़ाते हुए उठा और लड़खड़ाते हुए ही वहां से दौड़ने लगा। पर मेरा दौड़ना या ना दौड़ना बराबर ही था, क्योंकि जब मैं दौड़ रहा था कि तभी वो बच्चा फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तभी उस बच्चे यानी कि शैतान ने फिर से मेरा हाथ पकड़ा और जोर से चीखने चिल्लाने लगा। पर उसकी चीख इतनी भयानक थी कि उस सन्नाटे भरी रात में मेरे कान में भी दर्द उठा। मैं किसी भी तरह से अपने आप को उस बच्चे से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाया। तभी उस बच्चे ने मुझे एक हाथ से उठाकर जोर से पटक दिया और मेरे पाँव को पकड़कर खींचने लगा। अब वो मुझे घसीटते हुए उस सुनसान जगह पर एक कुएं के पास ले आया। देखने में वो कुआं बहुत ही पुराना लग रहा था और मैं समझ गया था कि ये बच्चा मुझे लगता है इस कुएं में ही डालने वाला है, यानी कि अब मेरा बचना नामुमकिन था। तभी मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, ये सोच कर कि शायद यहाँ कोई आसपास होगा तो वो मेरी मदद के लिए आ जाए, मगर इस वक्त मेरी मदद करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी वो बच्चा मुझे घसीटते हुए उस कुएं की मुंडेर पर ले आया, और जैसे वो बच्चा मुझे कुएं की मुंडेर तक लाया कि तभी मैंने उसके हाथ में दांत से जोर से काटा। पर मेरी ये कोशिश भी नाकाम रही और फिर देखते ही देखते उस बच्चे ने मुझे उस कुएं में धकेल दिया। दोस्तों, मैं उस वक्त बुरी तरह से छटपटा रहा था और फिर कुछ देर के बाद मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं उस कुएं के बगल में पड़ा हुआ था और मैं पूरी तरह से भीगा हुआ था। फिर जब मैंने गर्दन घुमाकर अपने अगल बगल में देखा तो मैं एक बार फिर से घबरा गया, क्योंकि इस बार मेरे पास वो बच्चा तो नहीं था, पर हाँ एक आदमी ज़रूर था जो देखने में काफ़ी हट्टा कट्टा था। अब उस आदमी को देखकर मैं ये सोच रहा था कि अब ये कौन है। इससे पहले मैं उस आदमी से कुछ पूछता कि तभी वो आदमी एक भारी आवाज़ में बोला, जितना जल्दी हो सके भाग जाए यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा, निकल जाए यहाँ से तुरंत ही। और ये कहते हुए वो आदमी पता नहीं एकदम से कहीं गायब हो गया। उस आदमी को यूँ गायब होता देख मैं एक बार फिर से घबरा गया और वहाँ से धड़पड़ाते हुए भागा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पाँव मुझे किस ओर लेकर जा रहे हैं। मैं तो बस बिना सोचे समझे भागे जा रहा था, पर मुझे भागते हुए ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे भाग रहा हो। घबराहट के मारे मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देख लूं। तभी सामने दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखी, और जब मैं उस रोशनी के पास गया तो मैंने पाया कि वो रोशनी एक दिए की थी, यानी कि मैं भागते हुए यहाँ पर किसी एक छोटे से गांव में आ गया था। पर इस गांव में भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था, यहाँ तक कि मुझे इस गांव में कोई भी जानवर दिखाई नहीं पड़ रहा था, यानी कि पूरा का पूरा गांव गुमसा नजर आ रहा था। खैर, मैं धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए गहरी सांसें ले रहा था और ये तलाशने की कोशिश कर रहा था कि शायद यहाँ किसी से कोई मदद मिल जाए। तभी मैंने वहीं के एक दरवाजे पर दस्तक दी, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैंने ऐसे ही कई दरवाजे खटखटाए और जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं आगे बढ़ गया। अभी मैं मायूस होकर इधर उधर अपने आप को बचाने के लिए भटक ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने वाले घर के दरवाजे पर गई तो मैंने देखा कि उस दरवाजे पर एक महिला बैठी हुई है। लिहाजन मैं तुरंत उस महिला के पास गया और मदद की गुहार लगाते बोला, अरे ज़रा सुनिए, मुझे छुपने के लिए थोड़ी जगह मिल जाएगी। और मदद मांगते हुए मैंने उसे अपने साथ घटी कुछ बातें बता दी। उस महिला ने मेरी बात सुनते ही जल्दी से अंदर जाने को कहा और मैं भी बिना देरी किए उस घर में घुस गया। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस घर में घोर अंधेरा छाया हुआ था। जबकि वो महिला दरवाजे पर बैठी हुई थी तो उस हिसाब से तो घर में थोड़ा बहुत उजीता होना चाहिए था। खैर, मेरे लिए तो अच्छा ही था कि मुझे कोई भी उस अंधेरे में ढूंढ नहीं पाता। अभी मैं अपनी छुपने की जगह ही ढूंढ रहा था कि तभी मुझे बहुत ही बुरी गंध आने लगी। वो गंध इतनी तेज आ रही थी कि अब मेरा रुकना भी दुश्वार हो रहा था और उस घोर अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जिससे मैं ये पता कर सकूं कि वो गंध आखिर है किस चीज़ की। पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। लिहाजन मैं किसी तरह उस वक्त उसी जगह पर उस अंधेरे में छुपा रहा और अपने आप को संभाले हुए था।
अभी मैं वहीं पर खड़ा इधर उधर ही देख रहा था कि तभी मुझे किसी के पैरों की पायल की आवाज़ सुनाई दी और पायल की आवाज़ सुनते ही मैं समझ गया कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी महिला की पायल की आवाज़ है जो इस घर की दहलीज पर बैठी हुई थी। फिर इसी बीच घर के एक कमरे में अचानक ही थोड़ा सा उजाला हुआ तो मैं न पाए कि वो महिला उस घर में कुछ कर रही है, पर क्या ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, अब जो मुसीबत मेरे सामने खड़ी होने वाली थी उससे तो साफ जाहिर हो गया था कि मैं यहाँ पर सीधे काल के मुंह में आ गया हूँ। क्योंकि दोस्तों, अभी जिस महिला को मैंने देखा था वो महिला नहीं बल्कि वो एक चुड़ैल थी जिसका रंग रूप अब पूरी तरह से बदल गया था। उसका ये भयानक रूप देखते ही मेरी जान हलक में आ गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। पहले से मैं एक मुसीबत से जूझ कर आया था और अब ये एक और नई मुसीबत सामने खड़ी हो गई थी। पता नहीं आज मैं किसका मुंह देखकर निकला था जिस वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। खैर, उस वक्त मैंने हिम्मत से काम लिया और धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगा। इससे पहले वो चुड़ैल मुझे देख लेती कि मैं चुपचाप उस घर से बाहर निकल आया और फिर मैंने तेज दौड़ लगाई और सीधा जा पहुंचा एक खेत में। तभी मैंने रुककर एक गहरी सांस ली और जब इधर उधर देखा तो मैं न पाई कि काफी दूर आग के पास कोई बैठा हुआ है। उसे आग के पास देखकर मैं ये तो समझ गया कि वो कोई शैतान तो नहीं हो सकता, क्योंकि आग के पास ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं जाती। लिहाजा मैं बिना किसी देरी के उस जगह पर जा पहुंचा जहां पर उस आदमी ने आग जला रखी थी। मुझे देखते उस आदमी ने कहा, अरे भाई, तुम इतनी रात को कहां से आ रहे हो? तभी मैंने हाँफते हुए अपने साथ बीती हर एक घटना के बारे में बताया तो वो भी एक पल के लिए घबरा गया। तभी उस आदमी ने मुझे शांत करते हुए कहा, देखिए, वो एक चुड़ैल है। किसी समय वो किसी अच्छे इंसान की पत्नी हुआ करती थी और उसका एक बेटा भी था, पर वो बहुत ही गंदी महिला थी और जब उसके पति को उसके बारे में पता चला तो वो इस बात को सह नहीं पाया और जो उसका बच्चा था वो उसके किसी आशिक का था, जिससे वो और भी ज़्यादा सदमे में आ गया। तो उसने सबसे पहले अपनी पत्नी की हत्या की और उस बच्चे को कुएं में फेंक दिया और फिर उसके बाद उसने खुद को फांसी लगा ली। और तब से ये लोग देर रात लोगों को परेशान करते हैं, पर वो बच्चा और वो चुड़ैल उस आदमी से डरते हैं और वो आदमी लोगों को बचाने में मदद करता है। दोस्तों, ये सुनकर अब बस मुझे यही लग रहा था कि मैं किसी तरह अपने घर पहुंच जाऊं। फिर वो रात मैंने वहीं उस आदमी के साथ गुजारी और सुबह होते ही उस आदमी ने मुझे एक गाड़ी वाले से लिफ्ट दिलवाकर मुझे मेरे घर तक छुड़वा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।